हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्च 2021 का करंट अफेयर और सभी क्वेश्चन को अपन डिटेल के साथ कवर करेंगे। इस वीडियो में अपन 150 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चन को अपन स्टैटिक जीके के साथ कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ऐड होकर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम होना है या फिर सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर हो रहा है और अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। यहाँ पर आपको एक वर्ष की वैलिडिटी में अनलिमिटेड 100 प्लस मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 100 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, और इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपए का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें सारे एसएससी के एग्जाम कवर हो रहे हैं, रेलवे के हो रहे हैं, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, यूपी पुलिस एसआई हो गया, राजस्थान पुलिस एसआई हो गया, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए जरूर एनरोल करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? तो आपसे पूछा गया है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा हैलाकांडी, जो कि असम में है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके अपन डिटेल देख लेते हैं। नीति आयोग की यह रिपोर्ट 112 आकांक्षी जिलों में विकास के 6 क्षेत्रों में जारी की जाती है। अब वो 6 क्षेत्र कौन से देख लेते हैं। स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और मूल ढांचागत सुविधाओं में हुई प्रगति पर आधारित है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2018 में शुरू हुई थी। अब क्वेश्चन में बात हुई है नीति आयोग की, तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो प्रेजेंट में है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, जबकि नीति आयोग का सीईओ है अमिताभ कांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 मार्च 2021 से किस देश के अल डफ्रा एयरबेस पर वायुसेना अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा यूएई, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह एक्सरसाइज 3 से 27 मार्च 2021 तक आयोजित हुई थी और इसमें भाग लिया था यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना ने इसमें भाग लिया था। यह एक्सरसाइज यूएई वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। अब क्वेश्चन में बात हुई है यूएई की, तो यूएई की राजधानी हो जाएगी अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे खलीफा बिन जायद अल नहयान, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, और यहाँ की संसद का नाम हो जाएगा फेडरल नेशनल काउंसिल, और यूएई की मुद्रा है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मार्च 2021 को किस मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है? तो आपको बताना है किस मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है। तो इसका सही आंसर होगा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी डिटेल देख लेते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर है बेंगलुरु, दूसरे स्थान पर है पुणे, तीसरे स्थान पर है अहमदाबाद, चौथे स्थान पर है चेन्नई और 5वें स्थान पर है सूरत। ये तो हो जाएंगे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। अब देखते हैं 10 लाख से कम आबादी वाले शहर। इसमें प्रथम स्थान पर है शिमला, दूसरे स्थान पर है भुवनेश्वर, तीसरे स्थान पर है सिलवासा, चौथे स्थान पर है काकीनाडा और 5वें स्थान पर है सेलम। साथ ही आपको याद रखना है, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 10 लाख से कम आबादी की श्रेणी में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं इंदौर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा किरोन पोलार्ड, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी डिटेल देख लेते हैं। किरण पोलार्ड ने हाल ही में यह उपलब्धि एंटीगा में श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हासिल किया है। तो आपको इस टीम का नाम याद रखना है। किरण पोलार्ड ने श्रीलंका के खिलाफ 6 छक्के लगाए थे। श्रीलंका के बॉलर थे अंकिला धनजय, जिसकी बॉलों पर किरण पोलार्ड ने 6 छक्के लगाए थे। अब बात करते हैं युवराज सिंह की, जो कि भारतीय खिलाड़ी है। युवराज सिंह ने 2007 के T20 विश्व कप के दौरान
इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने 2 मार्च 2021 को किस देश को ब्रोम मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए क्रियान्वयन क्रिया पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिलीपींस के रक्षा सचिव रेमिंडो एलिफिंटे और फिलीपींस में भारत के राजदूत शंभू एस कुमारन ने मनीला में इस रक्षा खरीद के क्रियान्वयन पर हस्ताक्षर किया था। साथ ही आपको याद रखना है, ब्रह्मोस मिसाइल दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है। इस मिसाइल की वास्तविक मारक क्षमता है 290 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है, ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता है 290 किलोमीटर। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रेजिमेंट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से और जमीन से दागा जा सकता है। अब यहाँ पर बात हुई है फिलीपींस की, तो आपको याद रखना है फिलीपींस की राजधानी है मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIBA चैंपियनशिप और वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है AIBA चैंपियनशिप और वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरी कॉम, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो आपको बताना कि कौन से राज्य का राज्यपाल है जिसने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी अपन डिटेल देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने जुलाई 2019 में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान लागू किया है। तो देश का पहला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और दूसरा बना है हरियाणा, जिसने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया है। क्वेश्चन में बात हुई है हरियाणा की, तो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा में जिलों की संख्या है 22। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। हरियाणा का हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। अब देखते हैं हरियाणा की निर्वाचन सीट। हरियाणा में लोकसभा सीट है 10, हरियाणा में राज्यसभा सीट हो जाएगी 5 और विधानसभा सीट है 90। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं, तो यहाँ के नृत्य हैं लूर, धमाल, फाग, सांग, छट्टी, डप और घोड़ा घोड़ी। ये सभी लोक नृत्य हरियाणा के, तो आपको अच्छे से याद रखना है, इनमें से आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अब हरियाणा के राज्य के चिन्ह देख लेते हैं। हरियाणा का राजकीय पशु हो जाएगा काला हिरण और यहाँ का राज्य पक्षी है काला तितर, जबकि राज्य वृक्ष हो जाएगा पीपल, जबकि राजकीय फूल है कमल। अब हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हरियाणा में है अबूबशहर वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर सिकरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मोरनी हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य और नाहर अभ्यारण्य। अब देखते हैं हरियाणा की परियोजना, तो हरियाणा में है सरहिंद नहर परियोजना जो कि सतलज नदी पर है। 1 मार्च 2021 को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ टू चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर होगा अतुल कुमार जैन, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतुल कुमार जैन को 2020 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण में किसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलन मस्क, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क। अब इस लिस्ट की प्रमुख बातें देख लेते हैं। इस लिस्ट के अनुसार एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जिसकी कुल संपत्ति है $197 बिलियन, जबकि जेफ बेजोस की कुल संपत्ति है $189 बिलियन। यह इस लिस्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर है। $83 बिलियन संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस लिस्ट के अनुसार दुनिया में 2020 में प्रत्येक सप्ताह 8 नए लोग अरबपति बने हैं, यानी एक साल में 421 नए अरबपति लोग इस सूची में शामिल हुए हैं। अब विश्व में कुल अरबपतियों की संख्या हो गई है 3288। महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन को राज्य का प्रथम ग्रीन स्टेशन का अवार्ड मिला है? तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र का कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे राज्य का प्रथम ग्रीन स्टेशन का अवार्ड मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस रेलवे स्टेशन को भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा गोल्ड सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग मंच इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोवर वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपको बताना है कि इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोवर किसके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली,
यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो आपको बताना है कि भारत के आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा तरुण बजाज, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। युवा श्रेणी के तहत जानकी अम्मल राष्ट्रीय महिला जैविक वैज्ञानिक पुरस्कार 2020-21 की विजेता कौन बनी है? तो आपको बताना है जानकी अम्मल राष्ट्रीय महिला जैविक वैज्ञानिक पुरस्कार 2020-21 की विनर कौन है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोफेसर नीतू सिंह, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने घरों की पहचान चेलिक नाम, यानी बेटी का नाम घर की पहचान योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो याद रखना है घरों की पहचान चेलिक नाम ये योजना शुरू की है उत्तराखंड ने। अब क्वेश्चन में बात हुई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जो कि विंटर राजधानी है, जबकि यहाँ की समर राजधानी हो जाएगी गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे राघवेंद्र सिंह चौहान। अब देखते हैं उत्तराखंड की निर्वाचन सीट। उत्तराखंड में लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट हो जाएगी 71। उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग और यहाँ का राजकीय पक्षी हो जाएगा मोनाल, राजकीय वृक्ष हो जाएगा भूरांस। अब उत्तराखंड के लोक नृत्य देख लेते हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य है बरादा, नाती, भोटिया, झोरा, पांडव, चपादी, कुमायूं, गढ़वाली, लांगवी नृत्य। ये सब नृत्य हो जाएंगे उत्तराखंड के। अब देखते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। और यहाँ पर ही है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, वैले ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, गोविंदा राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बांध, तो यहाँ पर है टिहरी बांध, मनेरा बांध, कोटेश्वर बांध जो कि भागीरथी नदी पर है, लखवार बांध जो कि यमुना नदी पर है, धौली गंगा बांध जो कि धौला गंगा नदी पर है। अब देखते हैं उत्तराखंड की जनजातियां। तो उत्तराखंड में जनजातियां हैं थारू, कोई, मारा, भोट और नीति। ये सब जनजातियां उत्तराखंड में। अब देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। तो उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, थांगाला दर्रा, मूलिंगला दर्रा, तुंजुन दर्रा, बलाचा दर्रा, कियोगा दर्रा और लापिया दर्रा। ये सभी दर्रे हैं उत्तराखंड के। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट यूजफुल है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो आपको बताना है केंद्र सरकार द्वारा साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा 82 अरब डॉलर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलदेव सिंह नारंग का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि वे प्रसिद्ध क्या थे। तो इसका सही आंसर होगा संगीतकार, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है पंजाब के रहने वाले बलदेव सिंह नारंग का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है और वे श्याम चौरासी घराने के संगीतकार थे। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना है कर्नाटक राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। इस नीति के तहत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु इंजीनियरिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को धन मुहैया करवाएगी। इस नीति के तहत राज्य में निवेश के लिए 20% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी, यानी अधिकतम 2 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। अब क्वेश्चन में बात हुई है कर्नाटक की। तो कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और कर्नाटक में जिलों की संख्या है 31। कर्नाटक की राजधानी आपको पता बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल है वजुभाई वाला और कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका और कर्नाटक का हाईकोर्ट लोकेटेड है बेंगलुरु में। कर्नाटक की निर्वाचन सीट देखते हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीट है 28 और यहाँ की राज्यसभा सीट है 12 और विधानसभा सीट है 224। आप देखते हैं कर्नाटक के राजकीय चिन्ह। तो कर्नाटक का राजकीय फूल हो जाएगा कमल, राजकीय पक्षी है नीलकंठ और राजकीय पशु है हाथी और राजकीय पेड़ है चंदन। तो याद रखना है कर्नाटक का राजकीय पेड़ है चंदन। आप देखते हैं कर्नाटक के लोक नृत्य। तो कर्नाटक के लोक नृत्य हैं यक्षगान, कुनिता, करगा, लांबी और वीरगास्ते। ये सब लोक नृत्य है कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान। तो कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और इसी को बोलते हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान और आंसी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के। अब कर्नाटक के वन्यजीव अभियान देखते हैं।
तो कर्नाटक में है चिंकारा वन्यजीव अभ्यारण्य, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य और सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखते हैं कर्नाटक के टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में है बिल्लीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व कर्नाटक की परियोजनाएं। और कर्नाटक में है शरावती परियोजना जो कि शरावती नदी पर है। और कर्नाटक में यह हिंडल परियोजना जो कि घाट प्रभा नदी पर है। कर्नाटक से आपको इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्च 2021 को 3 दिवसीय समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। इस सम्मेलन का विषय रखा गया था भारतीय समुद्री क्षेत्रों में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत को बनाना। इस सम्मेलन का उद्योग भागीदार है भारतीय वाणिज्य और उद्योग और इसका आयोजन करता है केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने 28 फरवरी 2021 को किस लॉन्च व्हीकल से अमेजोनिया 1 सहित 20 उपग्रहों को एक साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PSLV C51, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके अपन डिटेल देख लेते हैं। यह मिशन इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसे बोलते हैं NSIL, का पहला व्यावसायिक मिशन था। क्वेश्चन में बात हुई है अमेजोनिया फर्स्ट की। तो अमेजोनिया फर्स्ट ब्राजील का एक ऑप्टिकल पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है जो ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी पर रिमोटिंग सेंसिंग डाटा साझा करता है। यह PSLV का 53वां मिशन था। क्वेश्चन में बात हुई है इसरो की। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, जबकि चेयरमैन है के सिवान। इसरो का मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। साथ ही आपको याद रखना है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तेलुगु साहित्यकार को हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा वेलचेरू नारायण राव, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार के लिए चुना गया है वेलचेरू नारायण राव को। प्रोफेसर राव की प्रसिद्ध रचनाएं हैं गर्ल्स फॉर सेलम कन्या शुल्कम, ए प्ले फ्रॉम कॉलोनियल इंडिया तथा गॉड ऑन दी हिल। ये रचनाएं हैं प्रोफेसर राव की। साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता, जिसे बोलते हैं फेलोशिप, देश का सर्वोच्च साहित्य अकादमी सम्मान है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले प्रोफेसर राव साहित्य अकादमी के महान सदस्य बनने वाले 14वें विद्वान हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1954 को। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में भी प्रदान किया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है साहित्य अकादमी वर्तमान में अंग्रेजी में इंडियन लिटरेचर तथा हिंदी में समकालीन भारतीय साहित्य नामक 2 द्विमासिक पत्रिकाओं का संपादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति के पैतृक संपत्ति में महिलाओं का मालिकाना हक देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना है पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं का मालिकाना हक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। क्वेश्चन में बात हुई है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ये राजधानी हो जाएगी विंटर, जबकि समर राजधानी है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जबकि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान और यहाँ का हाई कोर्ट लोकेटेड है नैनीताल में। उत्तराखंड की निर्वाचन सीट देखते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 71। अब देखते हैं उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह। उत्तराखंड में राजकीय पशु है मर्ग, राजकीय पक्षी हो जाएगा मोनाल, राजकीय वृक्ष है बुरांश, जबकि राजकीय फूल है ब्रह्मा कमल और यहाँ का राजकीय खेल है फुटबॉल। उत्तराखंड के लोक नृत्य, उत्तराखंड के लोक नृत्य है बरादा नाती, भोटिया, झोरा, पांडव, चपादी, कुमायूं, गढ़वाली और लांगवीर नृत्य। ये सब नृत्य उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, वैले ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में प्रसिद्ध बांध देखते हैं। यहाँ पर बांध है टिहरी बांध, मनेरा बांध, कोटेश्वर बांध जो कि भागीरथी नदी पर है, लखवार बांध जो कि यमुना नदी पर है और यहाँ पे एक धौली गंगा बांध जो कि धौली गंगा नदी पर है। उत्तराखंड की जनजातियां देखते हैं। उत्तराखंड में जनजाति है थारू, कोई, मारा, भोट व नीति। आप देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा,
नीति दर्रा, थांगाला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, तुंजुन दर्रा, बालचा दर्रा, कियोगा दर्रा और लाम्पिया दर्रा। ये सभी दर्रे हैं उत्तराखंड के। तो आपको उत्तराखंड से इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्च 2021 से शुरू दूसरे ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का विषय क्या है। तो आपको बताना है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का विषय क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। इसका टैगलाइन रखा गया है बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी, जिसका हिंदी में अर्थ है जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था। इस साल इसका विषय रखा गया है बदलती जिंदगियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। वर्चुअली रूप से आयोजित इस कार्यक्रम का साझेदार देश है स्विट्जरलैंड और साझेदार राज्य है कर्नाटक। तो आपको यह भी याद रखना है, साझेदार देश तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड, जबकि साझेदार राज्य हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदिरी का निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि वे किस भाषा के प्रख्यात कवि थे। तो इसका सही आंसर होगा मलयालम, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना है विष्णु नारायण नंबूदिरी एक मलयालम भाषा के कवि थे। नंबूदिरी की प्रसिद्ध कविताएं हैं उजनियले, रप्पा कल्लुकल, चारुलता, भूमि गीतांजल और प्रणय गीतांजल। ये सभी कविताएं नंबूदिरी की। उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार, वलथोल पुरस्कार और कुजल पुरस्कार और मातृभूमि साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है। हाल ही में नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब इसकी डिटेल देखते हैं। इस मेले का आयोजन 26 फरवरी 2021 से 14 मार्च 2021 तक किया गया था। इस मेले का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण महिलाओं की स्वयं सहायता समूह को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और उन्हें अपने कौशल प्रदर्शन करने और अपने उत्पादों को बेचने के लिए मौका प्रदान करना था। इस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय की मार्केटिंग शाखा काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 28 फरवरी 2021, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो याद रखना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था 28 फरवरी 2021 को। फरवरी 1928 को भौतिकी वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है रमन प्रभाव की खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार। निम्न में से किस वरिष्ठ साहित्यकार को 2019 के लिए भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सूर्यबाला, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना है भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सूर्यबाला को। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला राज्य का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह और 5,02,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2019 के लिए प्रदान किए गए अन्य पुरस्कार देख लीजिए। सबसे पहला है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, यह दिया गया था डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद को, जो कि भोपाल से हैं। नेक्स्ट है हिंदी गौरव सम्मान, यह दिया गया था तरुण विजय को, जो कि नई दिल्ली से हैं। नेक्स्ट है लोहिया साहित्य सम्मान, यह दिया गया था दयानंद पांडे को, ये लखनऊ से हैं। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, यह दिया गया था डॉक्टर सूर्यकांत बाली को, ये नई दिल्ली से हैं। नेक्स्ट है अवंतीबाई सम्मान, यह दिया गया था डॉक्टर कपिल तिवारी को और ये थे भोपाल से। तो आपको ये सभी पुरस्कार याद रखने हैं, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। साथ ही याद रखना है उपयुक्त सभी पुरस्कारों की इनामी राशि है 4 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में महिलाओं का शीर्ष फुटबॉल लीग हीरो इंडिया वुमेन लीग 2020-21 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है हीरो इंडिया वुमेन लीग 2020-21 का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा में। हीरो इंडिया वुमेन लीग का यह 5वां संस्करण है। अब बात हुई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा में जिलों की संख्या है 30। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल, जबकि मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधर और उड़ीसा का हाई कोर्ट है कटक में। अब देखते हैं उड़ीसा की निर्वाचन सीट। उड़ीसा में लोकसभा सीट है 21, जबकि राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 147। उड़ीसा का राजकीय चिन्ह देखते हैं। यहाँ का राजकीय पशु हो जाएगा सांबर हिरन, जबकि राजकीय पक्षी हो जाएगा नीलकंठ। राजकीय वृक्ष यहाँ का है बरगद। उड़ीसा का लोक नृत्य है ओडिसी, सवारी, पेका, मुंडरी, अया और घूमरा। इनमें इंपॉर्टेंट है ओडिसी नृत्य, मुंडरी नृत्य और घूमरा नृत्य है।
एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि घूमरा नृत्य कहाँ का है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा का। अब देखते हैं उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान। तो उड़ीसा में है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, गहीर माता राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं उड़ीसा के वन्यजीव अभ्यारण्य। तो उड़ीसा में है बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, चिलिका वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, लखारी वेले वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखते हैं उड़ीसा के टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। उड़ीसा के प्रमुख बांध देखते हैं। तो उड़ीसा में हीराकुड बांध जो कि महानदी पर है। उड़ीसा का है मदिरा बांध जो कि शंख नदी पर है। उड़ीसा का एक है रंगोली बांध जो कि ब्राह्मणी नदी पर है। और अब देखते हैं उड़ीसा की जनजातियां। उड़ीसा में है जुआंग जनजाति, खरिया जनजाति, चेंचू जनजाति और सोन जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय टेनिस इतिहास पर लिखी गई नवीनतम पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा अनिंदा दत्त, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस के लेखक है अनिंदा दत्त। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किस बैंक को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक। अब यहाँ पर बात हुई है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को और इसका मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब देखते हैं आरबीआई के उप गवर्नर। तो इसके उप गवर्नर है एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन और बीपी कानूनगो। अब देखते हैं आरबीआई का लोगो। तो आरबीआई का लोगो है कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में नागालैंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा 68 मिलियन डॉलर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात हुई है विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक का गठन हुआ था जुलाई 1944 में, जबकि यह प्रभावी हुआ था 1945 में। और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में जो कि अमेरिका में है। और विश्व बैंक का प्रेसिडेंट है डेविस मलपास, जबकि विश्व बैंक का एमडीसीओ है अंशुला कांत। अब क्वेश्चन में बात हुई है नागालैंड की। तो नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री है नेफ्यूरियो, जबकि यहाँ के राज्यपाल है आर एन रवि। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया। और यहाँ का हाई कोर्ट लोकेटेड है गुवाहाटी में। अब देखते हैं नागालैंड की निर्वाचन सीट। नागालैंड में लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट भी है 1 और यहाँ की विधानसभा सीट हो जाएगी 60। नागालैंड का राजकीय पशु है गाय, जिसको बोलते हैं मिथुन, जबकि राजकीय पक्षी है ब्लाइथस ट्रेगोपन। राजकीय वृक्ष है एल्डर और राजकीय फूल है बुरांस। अब देखते हैं नागालैंड के प्रसिद्ध त्योहार। तो यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है हॉर्नबिल। अब देखते हैं नागालैंड के लोक नृत्य। तो नागालैंड के लोक नृत्य है वार डांस, चोंग, खेवा, लीम, नूरालीम, रेंगमा, नोगकेम, चिंता, कजरम, लिंग, कुर्सीनागा, चुमके और दोई। ये सभी लोक नृत्य है नागालैंड के। नागालैंड का राष्ट्रीय उद्यान है इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड के वन्यजीव अभ्यारण्य देखते हैं। तो नागालैंड में है फाकिम वन्यजीव अभ्यारण्य और एक है रंगमा पहाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना है सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। 1 मार्च 2021 को शुरू हुए 5 दिवसीय सेरावीक सम्मेलन 2021 में पीएम मोदी ने भाषण दिया था। इस सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन लंदन स्थित सूचना प्रदाता IHS मार्केटिंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्च 2021 को शोधकर्ताओं ने किस देश में 140 मिलियन साल पहले डायनासोर के जीवाश्म की खोज की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस डायनासोर के कंकाल के अवशेष अर्जेंटीना के दक्षिण क्षेत्र में न्यूकेव शहर में खोजे गए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार यह जीवाश्म क्रेटेशियस पीरियड के समय जिंदा रही डायनासोर की प्रजाति इंजाटीनन जापाताई का है। क्वेश्चन में बात हुई अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति है अल्बर्टो फर्नांडिस और यहाँ की मुद्रा है पेसो और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस। हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 3 मार्च को, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। और 2021 में इसका विषय रखा गया था वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्च 2021 को किस विषय के साथ विश्व सुनवाई दिवस मनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलेट कम्युनिकेट, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा अरुण कुमार, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन में बात हुई है बिहार की। तो बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को
और राज्य का दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। साथ ही याद रखना है बिहार में जिलों की संख्या है 38। बिहार की राजधानी है पटना, वहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जबकि वहाँ के राज्यपाल है फागू चौहान और वहाँ के मुख्याधीश का नाम है संजय करोल और बिहार का हाई कोर्ट लोकेटेड है पटना में। अब देखते हैं बिहार की निर्वाचन सीट। बिहार में लोकसभा सीट है 40, जबकि राज्यसभा सीट है 16 और वहाँ की विधानसभा सीट हो जाएगी 243। अब देखते हैं बिहार का राजकीय चिन्ह। तो बिहार का राजकीय पशु हो जाएगा बैल, जबकि राजकीय पक्षी हो जाएगा गोरैया और वहाँ का राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फल हो जाएगा आम और राजकीय फूल हो जाएगा गेंदा। अब देखते हैं बिहार के लोक नृत्य। तो बिहार में लोक नृत्य है जाट जाटिन, झजिया और पवारिया, ये सब लोक नृत्य है बिहार के। अब देखते हैं बिहार के राष्ट्रीय उद्यान। तो बिहार में एक इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आपको याद रखना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का। अब देखते हैं बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बिहार में है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, कंवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन की जगह पूर्व नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ को नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा अजेंद्र बहादुर सिंह, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना है नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किए गए हैं अजेंद्र बहादुर सिंह। अब इसकी डिटेल देखते हैं। अतुल कुमार जैन को नई दिल्ली में एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर बात हुई है भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को। आपको याद रखना है रॉयल इंडियन नेवी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। साथ ही आपको याद रखना है नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, क्योंकि 4 दिसंबर को 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट सफल हुआ था। नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में और कमांडर इन चीफ है रामनाथ कोविंद, जबकि चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है करमवीर सिंह, वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है जी अशोक कुमार, जबकि डिप्टी चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है MS पवार। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। 1 मार्च 2021 से 7 दिवसीय जन औषधि दिवस समारोह का कौन सा संस्करण शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसकी डिटेल देखते हैं। जन औषधि दिवस हर साल मनाया जाता है 7 मार्च को और इस साल इसकी थीम रखी गई है सेवा भी और रोजगार भी। यह दिवस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की एजेंसी ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया आई द्वारा मनाया जाता है। कंपाला में आयोजित युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा वरुण कपूर ने, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में बात हुई है युगांडा की, तो युगांडा की राजधानी हो जाएगी कंपाला, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति है योवेरी मुसेवेनी, यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना है मनप्रीत वोरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के न्यूयॉर्क मुख्यालय के सहायक महासचिव एवं प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीगिया नरोन्हा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने अपने भारतीय सहयोगी और अर्थशास्त्री सत्य त्रिपाठी की जगह ली है। नरोन्हा ने इससे पहले 2014 से नैरोबी में UNEP आर्थिक विभाग में बतौर निदेशक के रूप में काम किया था। गुटेरस ने पिछले दिनों निवेश मामलों की विशेषज्ञ उषा राव मोनारी को UNDP का महासचिव और सहायक प्रशासक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है आर्कटिका M उपग्रह लॉन्च किया है रूस ने। अब इसकी डिटेल देखते हैं। यह उपग्रह रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस द्वारा 28 फरवरी 2021 को कजाकिस्तान के बोकोनूर कोस्मोड्रोम स्पेस सेंटर से सोयूज 2.1B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पर बात हुई है रूस की, तो रूस की राजधानी हो जाएगी मॉस्को। यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मिखाइल मिशुस्टिन, जबकि संसद का नाम है ड्यूमा और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी रूबल। कोवैक्स पहल के तहत कोविड-19 का टीका पाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा घाना, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है कोवैक्स पहल के तहत कोविड-19 का टीका पाने वाला पहला देश बन गया है घाना। क्वेश्चन में बात हुई है घाना की, तो घाना की राजधानी हो जाएगी अंकारा, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति है नाना अकुफो एदो और यहाँ के संसद है पार्लियामेंट, जबकि यहाँ की मुद्रा हो जाएगी KD। साथ ही आपको याद रखना है घाना को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6 लाख खुराक की डिलीवरी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत ने हाल ही में किस देश को कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत टेबी कोबाल्ट मशीन भाबाट्रॉन सेकंड दान दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेडागास्कर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है, टेली कोबाल्ट मशीन भाबाट्रॉन सेकंड भारत ने दान दिया है मेडागास्कर को। क्वेश्चन में बात हुई है मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर की राजधानी हो जाएगी एंटानानारिवो। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है एंड्री रोजाइलिना, जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री है क्रिस्टिन नटसे। संसद का नाम है पार्लियामेंट। 28 फरवरी 2021 को 78वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोमैडलैंड, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 28 फरवरी 2021 को 78वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था यूएसए में। यह पुरस्कार फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा मनोरंजन की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब आपको याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है साउल को। सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज का अवार्ड दिया गया है द क्राउन को। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का अवार्ड दिया गया है मिनारी को, जो कि अमेरिका की फिल्म है। सेंसिल बी डिमले अवार्ड ये दिया गया है जैन फोंडा को। मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है चैडविक बोसमैन। मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है एंड्राडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट ने कीव में आयोजित आउटस्टैंडिंग यूक्रेन कुश्ती एंड कोच मेमोरियल टूर्नामेंट 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ पर बात हुई है यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी है कीव और यहाँ के राष्ट्रपति है वोलोदोमिर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा थावरचंद गहलोत, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना है, सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया है थावरचंद गहलोत ने। अब इसकी डिटेल देखते हैं। इस ऐप को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग व्यक्ति अधिकारिता विभाग द्वारा विकसित किया गया था। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम और निर्बाध पर्यावरण, परिवहन व्यवस्था एवं सूचना व संचार तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर पहुंच को सुलभ बनाना है। सोफिया में आयोजित 72वें स्टैंडजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2021 में दीपक कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा रजत पदक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आपको याद रखना है, इस टूर्नामेंट में भारत के नवीन बुरा, जो कि हरियाणा से है, उन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने समुद्र प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके अपना पहला कंप्यूटर विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HP, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बात हुई है HP की, तो HP का फुल फॉर्म हो जाएगा हेवलेट पैकार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, जबकि इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मार्च, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसकी डिटेल देखते हैं। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बराबरी का अवसर प्रदान करना है। शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत 1 मार्च 2014 को संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक मिचेल सिडबी द्वारा की गई थी। शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक है। पीवी सिंधु ने हाल ही में स्विस ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजत पदक, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको याद रखना है, हैदराबाद की पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने हेतु किस बैंक ने हाल ही में स्मार्ट अप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, स्मार्ट अप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। अब क्वेश्चन में बात हुई है HDFC बैंक की, तो HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। HDFC बैंक की स्थापना हुई है 1994 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। HDFC बैंक का CEO है शशिधर जगदीशन। तो HDFC बैंक से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइफल बनाने वाली कंपनी दसाल्ट के मालिक के उत्तराधिकारी का नाम बताइए जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओलिवर दसाल्ट, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है, ओलिवर दसाल्ट का निधन हो गया है और उनका निधन हुआ था हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। 59 साल के ओलिवर दसाल्ट फ्रांसीसी अरबपति और दसाल्ट के ऑनरी चेयरमैन सरज दसाल्ट के सबसे बड़े बेटे थे। दसाल्ट राइफल विमान बनाने का काम करती है और ये ले फिगरो अखबार का मालिक भी थे। अब आपको याद रखना है, दसाल्ट कंपनी की स्थापना हुई थी 1929 में और इसका मुख्यालय है पेरिस में।
इसके चेयरमैन और सीईओ है एरिक ट्रेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन स्थित द हेरिटेज फाउंडेशन की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा 121वां, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान मिला है 121वां। अब इस सूचकांक की कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। इस सूचकांक का यह 27वां संस्करण था और इस सूचकांक में 184 देशों को शामिल किया गया है। अगर मैं एशिया प्रांत की बात करूं तो इसमें भारत को स्थान मिला है 26वां, जबकि वैश्विक स्तर पर भारत को स्थान मिला है 121वां। वैश्विक स्तर पर पहला स्थान मिला है सिंगापुर को, दूसरा स्थान मिला है न्यूजीलैंड को, तीसरा स्थान मिला है ऑस्ट्रेलिया को, चौथा स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को, पांचवा स्थान मिला है आयरलैंड को। अगर मैं पड़ोसी देशों की बात करूं तो वैश्विक स्तर पर चीन को स्थान मिला है 107वां, भूटान को स्थान मिला है 109वां, बांग्लादेश को मिला है 120वां, श्रीलंका को मिला है 131वां और मालदीव को मिला है 136वां, पाकिस्तान को मिला है 152वां और नेपाल को मिला है 157वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एन.एस. लक्ष्मी नारायण का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि वे किस भाषा के प्रख्यात कवि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है, एन.एस. लक्ष्मी नारायण कन्नड़ भाषा के प्रख्यात कवि थे जिनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। भट्ट की लोकप्रिय रचना है थाई नीनम मदिलाली। साथ ही याद रखना है, भट्ट कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार और कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। भारत उज्बेकिस्तान के बीच 10 मार्च 2021 से किस राज्य में डस्ट्रिक्ट सेकंड नामक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है, भारत उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट्रिक्ट सेकंड नामक सैन्य अभ्यास हुआ था उत्तराखंड में। डस्ट्रिक्ट अभ्यास का यह दूसरा संस्करण था जिसका आयोजन उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया में 29 मार्च तक किया गया था। डस्ट्रिक्ट अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था। अब आपको पता होगा ताशकंद है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति है शौकत मिर्जियोयेव और प्रधानमंत्री का नाम है अब्दुल्ला अरीपोव। उज्बेकिस्तान के संसद का नाम है सुप्रीम असेंबली और मुद्रा का नाम है सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में आयोजित मार्टियोपोलिटन रैंकिंग कुश्ती सीरीज 2021 में बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, मार्टियोपोलिटन रैंकिंग कुश्ती सीरीज 2021 में बजरंग पूनिया ने जीता है गोल्ड मेडल। हरियाणा के बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओरिज को हराया है। 9 मार्च 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। अब क्वेश्चन में बात हुई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड के बारे में मैंने पहले भी 1 से 2 बार बता दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हो गया होगा। बाकी ये सब आपको PDF में मिल जाएगा, जहाँ से आप अच्छे से रीड कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्थापित किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल स्थापित किया गया है दिल्ली में। स्पेन में आयोजित 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है, बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2021 में भारत ने कुल पदक जीते हैं 10। अब ये कौन कौन से पदक जीते हैं इसके बारे में देखते हैं। इसमें स्वर्ण पदक जीता है मनीष कौशिक ने और इन्होंने जीता था 63 किलोग्राम भार वर्ग में। अब देखते हैं रजत पदक विजेता, और सबसे पहले है मोहम्मद हसमुद्दीन, इसने जीता 57 किलोग्राम में। नेक्स्ट है सिमरनजीत कौर, इसने जीता 60 किलोग्राम में। नेक्स्ट है पूजा बोरा, इसने जीता है 75 किलोग्राम में। नेक्स्ट है जस्मीन लंबोरिया, इन्होंने जीता 57 किलोग्राम में। विकास यादव ने जीता है 69 किलोग्राम में। सुमित सांगवान ने जीता 1 किलोग्राम में। आशीष कुमार ने जीता 75 किलोग्राम में। और नेक्स्ट है सतीश कुमार, इसने जीता 1 किलोग्राम से अधिक में। इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है मेरी कॉम ने और इसने जीता है 51 किलोग्राम भार वर्ग में। अब क्वेश्चन में बात हुई है स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी हो जाएगी मैड्रिड। यहाँ के सम्राट है फिलिप 6, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है पेड्रो संचेती और यहाँ की संसद का नाम है कार्टेक्स और मुद्रा का नाम है यूरो। 7 मार्च 2021 को एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस नई दिल्ली मैराथन के 6ठे संस्करण में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनु बुगादा, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है।
बुगादा ने इस जीत के लिए 2 घंटे 14 मिनट और 59 सेकंड का समय लिया है। वहीं महिला श्रेणी में एशिया खेलों की स्वर्ण पदक विजेता सुधा सिंह शीर्ष स्थान पर रही है और उन्होंने टाइम लिया था 2 घंटे 43 मिनट और 41 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 7 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर 500वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिलोंग, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार ने 2024 तक पूरे भारत में जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही याद रखना है, हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है और 2021 में इसकी थीम रखी गई थी सेवा भी और रोजगार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूटी की सरकार ने खुद का शिक्षा बोर्ड स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है, दिल्ली सरकार ने खुद का शिक्षा बोर्ड स्थापित किया है। अब इसकी डिटेल लिखते हैं। इस बोर्ड का नाम दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रखा गया है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे दिल्ली के शिक्षा मंत्री। अब बात हुई है दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम है अनिल बैजल, दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश का नाम है धीरूभाई नारायण भाई पटेल और दिल्ली में जिलों की संख्या है 11। अब देखते हैं दिल्ली की निर्वाचन सीट। दिल्ली में लोकसभा सीट है 7, जबकि राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड की विजेता कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश की कोनेरू हम्पी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप की विजेता रह चुकी है और उन्होंने यह खिताब जीता था 2019 में। इसके साथ ही कोनेरू हम्पी केनर्स कप 2020 भी जीत चुकी है। अब कुछ अन्य विजेता देखते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है अंजू बॉबी जॉर्ज ने, जो कि केरल से है। साथ ही आपको याद रखना है, अंजू बॉबी जॉर्ज अकेली ऐसी भारतीय एथलीट है जिन्होंने 2003 में पेरिस में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब देखते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ये जीता है मनु भाकर ने, जो कि हरियाणा की है और ये एक निशानेबाज है। मनु भाकर के बारे में आपको याद रखना है, मनु भाकर ने 2018 के ISSF वर्ल्ड कप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। 1.9 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। फेनी नदी पर बने इस पुल का निर्माण 133 करोड़ रुपए की लागत में किया गया है। अब आपको याद रखना है, जो मैत्री सेतु पुल है वह भारत के सबरूम, जो कि त्रिपुरा में है, को बांग्लादेश के रामगढ़ से अलग करता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने त्रिपुरा में सबरूम एकीकृत चेक पोस्ट की आधारशिला भी रखी थी, जो भारत और बांग्लादेश के बीच माल और यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा। सबरूम एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण लैंड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा और इसका निर्माण किया जाएगा 232 करोड़ रुपए की लागत में। किस कंपनी ने भारत में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से एक नया वेब प्लेटफॉर्म वुमेन विल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। क्वेश्चन में बात हुई है गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुई है 1998 में। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। गूगल का संस्थापक है लेरी पेज और सर्गे ब्रिन, जबकि इसका सीईओ सुंदर पिचाई, जबकि इसका सीएफओ है रूथ पोरट। बांग्लादेश के विजय वर्ष के समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना के कौन से जहाज ऐतिहासिक मोंगला पोर्ट पर पहुंचे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS सुमेधा और INS कुलिस, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब भारतीय नौसेना के जहाज बांग्लादेश के ऐतिहासिक पोर्ट मोंगला पर पहुंचे हैं। बांग्लादेश इस साल पाकिस्तान से अपनी मुक्ति का 50वां वर्षगांठ बना रहा है। बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद, जबकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना और वहां की संसद का नाम है जातीय संसद और बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वंशी को अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का पहला उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालक अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूरिन हसन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन में बात हुई है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की, तो इसकी स्थापना हुई है 1914 में और इसके अध्यक्ष है जॉन सी विलियम्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 मार्च 2021 में 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2020-21 कहाँ पर शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है।
तो याद रखना है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2020-21 शुरू हुई थी उड़ीसा में। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय वॉलीबॉल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी राज्य में लगातार दूसरी बार इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। साथ ही यह पहली बार हुआ था जब सभी मैच एक ही इंडोर कोर्ट में खेले गए थे। 5 से 11 मार्च के बीच इस चैंपियनशिप का आयोजन कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां पर एक अनुसंधान भवन देसिकन भवन का उद्घाटन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है देसिकन भवन का निर्माण किया गया था आगरा में। यह अनुसंधान भवन पशु प्रयोग, कोविड-19 निदान और संपूर्ण जीनोम अनुक्रम आदि के लिए समर्पित है। इस भवन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के आगरा स्थित नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लिप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 मार्च 2021 को भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र स्थापित किया गया है भुवनेश्वर में। इस केंद्र का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया था। 18 मंजिला यह केंद्र ITA एजुकेशन सर्विस सिंगापुर और एशिया विकास बैंक के सहयोग से भुवनेश्वर के मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहां पर प्रथम ट्रोप्स इंडिया GI महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मसूरी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 2 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन केंद्रीय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में किया गया था। इस महोत्सव का आयोजन भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ द्वारा किया गया था। इस महोत्सव के अलावा अर्जुन मुंडा ने मसूरी में 130वें ट्राइब्स इंडिया शोरूम और ट्रोप्स इंडिया कैफे का उद्घाटन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 से 7 मार्च 2021 के बीच एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के किस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76वां, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस सम्मेलन का थीम रखा गया था इंगेजिंग माइंड एम्पावरिंग मेडिसिन। इस सम्मेलन के चीफ गेस्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। त्रुसुआ आनंद शिशिर किस देश की प्रथम ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर बनी है? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। इनकी नियुक्ति बोईसा की टीवी ने की थी। अब बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका। यहाँ के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद, जबकि प्रधानमंत्री है शेख हसीना, और बांग्लादेश की संसद है जातीय संसद, और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मार्च 2021 को किस राज्य ने स्वयं सहायता समूह के लिए एक नए विभाग मिशन शक्ति विभाग को मंजूरी दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है मिशन शक्ति विभाग को मंजूरी दी है उड़ीसा सरकार ने। अब क्वेश्चन में बात हुई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, जबकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल, उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश है एस मुरलीधर, उड़ीसा की हाईकोर्ट लोकेटेड है कटक में। उड़ीसा में जिलों की संख्या है 30। अब देखते हैं उड़ीसा की निर्वाचन सीट। उड़ीसा में लोकसभा सीट हो जाएगी 21, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट हो जाएगी 147। आप देखते हैं उड़ीसा के राजकीय चिन्ह। उड़ीसा का राजकीय पशु हो जाएगा सांबर हिरण, जबकि राजकीय पक्षी हो जाएगा नीलकंठ, राजकीय वृक्ष है बरगद, राजकीय फूल है अशोक। आप देखते हैं उड़ीसा के लोक नृत्य, तो उड़ीसा में लोक नृत्य उड़ीसी, सवारी, मुंडरी और घूमरा। आप देखते हैं उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान, तो उड़ीसा में है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा के अभ्यारण्य, तो उड़ीसा में है बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, लखारी वेले वन्यजीव अभ्यारण्य, गहीर माता वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सब है उड़ीसा के। आप देखते हैं उड़ीसा के टाइगर रिजर्व, तो उड़ीसा में है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। अब देखते हैं उड़ीसा के बांध, तो उड़ीसा में है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है, एक है मदिरा डैम जो कि शंख नदी पर है, एक है रंगोमी डैम जो कि ब्राह्मणी नदी पर है। अब देखते हैं उड़ीसा की जनजातियां, तो उड़ीसा में जनजाति है जुआंग, खरिया, चेचू व सोंड। यह जनजाति है उड़ीसा में। अमेरिकी सोशल न्यूज और वेब सामग्री रेटिंग कंपनी रेडिट के प्रथम मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा डू वेलेरो, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको याद रखना है रेडिट की स्थापना हुई थी 2005 में, जबकि इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में जो कि कैलिफोर्निया में है, और इसके सीईओ है स्टीव हफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विनेश फोगाट ने रोम में आयोजित माटेओ पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक,
यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कनाडा की पहलवान डायना विके को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन में बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 55। हाल ही में 3 नए जिले बने हैं जिनका नाम है चाचौड़ा, नागदा व मेहर। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जबकि राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की निर्वाचन सीट। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 230। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह देखते हैं, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु हो जाएगा बारहसिंगा, जबकि राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल जिसको बोलते हैं दूधराज। राजकीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। राजकीय फूल हो जाएगा सफेद लिली। राजकीय फसल हो जाएगा सोयाबीन। और आपको याद रखना है देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये एक टाइगर रिजर्व है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी टाइगर रिजर्व है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी टाइगर रिजर्व है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी टाइगर रिजर्व है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब है मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बांध, तो मध्य प्रदेश में है इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध, ओमकेश्वर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, गंगा सागर बांध, गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां, तो मध्य प्रदेश में लंबाड़ी जनजाति, गोंड जनजाति, मूर्य जनजाति, बिशनहोर्न जनजाति व वेगा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है झारखंड सरकार ने हुक्का बार पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का फैसला लिया है। अब यहाँ पर बात हुई है झारखंड की, तो झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड में जिलों की संख्या है 24। झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम है डॉक्टर रवि रंजन। झारखंड का हाई कोर्ट है रांची में। अब देखते हैं झारखंड की निर्वाचन सीट। झारखंड में लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 6 और विधानसभा सीट हो जाएगी 81। अब देखते हैं राजकीय चिन्ह, तो झारखंड का राजकीय पशु हो जाएगा हाथी, राजकीय पक्षी हो जाएगा कोयल। अब देखते हैं झारखंड के लोक नृत्य, तो झारखंड में नृत्य होता है हेरो, सोहराई, जापी, जतरा, जदूर, डोमकच व कर्मा, ये सभी नृत्य है झारखंड के। अब आपको याद रखना है झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं झारखंड के अभ्यारण्य, तो झारखंड में दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य तथा पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी अभ्यारण्य झारखंड के। अब देखते हैं झारखंड के प्रसिद्ध बांध, तो झारखंड में है मैथन बांध, तिलैया बांध जो कि बराकर नदी पर है, कोनार बांध जो कि कोनार नदी पर है, पचेत बांध, तेनुगट्टा बांध जो कि दामोदर नदी पर है। अब देखते हैं झारखंड की जनजातियां, तो झारखंड में मुंडा जनजाति, हो जनजाति, बिरहो जनजाति, कोरबा जनजाति, असुर जनजाति, मौर्य जनजाति, संताल जनजाति व ओराव जनजाति, ये सभी जनजातियां झारखंड की। तो झारखंड से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, आपके आने वाली एग्जाम के लिए जरूर यूजफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 से 6 मार्च 2021 के बीच 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवड़िया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मुथूट ग्रुप के चेयरमैन का नाम बताइए जिनका 5 मार्च 2021 को 72 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा एमजी जॉर्ज मुथूट, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। मुथूट ग्रुप की स्थापना हुई थी 1887 में। इसका मुख्यालय कोची में, जबकि इसका एमडी है जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमसी मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम वर्ग में स्पेन में आयोजित 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा कांस्य पदक। 5 मार्च 2021 को वर्चुअली रूप से आयोजित 29वें विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक ने, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। विश्व पुस्तक मेला 2021 का थीम रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेशनल बुक ट्रस्ट यानी एनबीटी द्वारा आयोजित यह बुक फेयर 9 मार्च तक चला था। इस बुक फेयर में 15 से अधिक देशों ने भाग लिया था और इसमें पहली बार भाग लिया था यूक्रेन और यूएसए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किसकी अध्यक्षता में 259 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी,
यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस की ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा 88वां, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है, ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान मिला है 88वां। फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट का नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी इंडस्ट्रीज। 2020 के लिए फ्रीडम हाउस ने दुनिया के 211 देशों की रेटिंग जारी की है। इस सूची में पहला स्थान मिला है फिनलैंड को, दूसरा स्थान मिला है नॉर्वे को, जबकि तीसरा स्थान मिला है स्वीडन को। जबकि इस सूची में सबसे निचले पायदान पर है तिब्बत और सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इस समझौते के तहत फ्लिपकार्ट लाखों कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और एमएसएमई को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और उन्हें पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने के लिए मुफ्त में शिक्षा देगा। यहाँ पर बात हुई है फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई है 2007 में, मुख्यालय है बेंगलुरु में। फ्लिपकार्ट के सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन में बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या 36। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ये हो जाएगी समर राजधानी, जबकि इसकी विंटर राजधानी है नागपुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, जबकि यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्त। यहाँ का हाईकोर्ट लोकेटेड है मुंबई में। अब देखते हैं महाराष्ट्र की निर्वाचन सीट। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19, विधानसभा सीट है 288। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 30वें बीआरई पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मोहन कृष्ण बोरा, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। उन्हें यह पुरस्कार 2016 में आई पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए प्रदान किया गया है। बीआरई पुरस्कार 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 2.5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। यह पुरस्कार हिंदी और राजस्थानी लेखक को पिछले 10 सालों में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है, राजस्थानी भाषा के कवि डॉक्टर आयदन सिंह भाटी को 2019 में उनकी कविता संग्रह आंख हीरा हरियल सपना के लिए 29वां बीआरई पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर बात हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। इसका मुख्यालय मुंबई में और गैर कार्यकारी चेयरमैन है तपन राय। इसकी टैगलाइन रखी गई है सेंट्रल टू यूज सिंस 1911। 2 मार्च 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने किस देश की राजधानी में इंडिया एनर्जी ऑफिस का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसकी डिटेल देखते हैं। आईईओ यानी इंडिया एनर्जी ऑफिस को 5 भारतीय ऊर्जा कंपनियों ने मिलकर स्थापित किया है। ये कंपनियां कौन सी है देख लेते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड, दूसरी है ओएनजीसी, तीसरी है गेल इंडिया लिमिटेड, चौथी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और पांचवी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इन 5 कंपनियों ने मिलकर बनाया है आईईओ को, यानी इंडिया एनर्जी ऑफिस को। क्वेश्चन में बात हुई है रूस की, तो रूस की राजधानी हो जाएगी मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा और रूस की मुद्रा है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर में किस नाम से अपनी तरह का पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो चिनार, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। इस रेडियो स्टेशन का टैगलाइन है हर दिल की धड़कन। यहाँ पर बात हुई है इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1895 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इंडियन आर्मी के चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है चंडी प्रसाद मोहंती, जबकि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है शांतनु दयाल। इसके उप प्रमुख है परमजीत सिंह। साथ ही याद रखना है सीडीएस है विपिन रावत और इसकी टैगलाइन है स्वयं से पहले सेवा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार खाने योग्य उपलब्ध भोजन का लगभग कितने प्रतिशत भाग को फेंक दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 17%, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुकानों, घरों और रेस्टोरेंटों को मिलाकर 2019 में लगभग 903 मिलियन टन से अधिक भोजन को फेंक दिया गया है। एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में भारतीय शास्त्री लिगिया नरोन्हा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय का सहायक महासचिव का प्रमुख नियुक्त किया है। यहाँ पर बात हुई है यूएनईपी की, तो इसका फुल फॉर्म होता है
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसका मुख्यालय है नैरोबी में, और आपको पता होगा नैरोबी है केन्या में। और इसके कार्यकारी निदेशक है इंगर एंडरसन, जो कि डेनमार्क से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पुष्प उत्पादन मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इस मिशन को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया था। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस मिशन को भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है। सरकार ने 2024 तक कुल व्यापार के टर्नओवर को 47,200 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मार्च को किस दिवस के साथ मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का समापन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाबार दिवस, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दूसरे मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन 2 से 4 मार्च 2021 के बीच किया गया था, और इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। इस सम्मेलन का विषय रखा गया है भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। डीन एलगर किस क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कैप्टन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है डीन एलगर साउथ अफ्रीका के टेस्ट कैप्टन बने हैं। साथ ही आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के नए ओडीआई व टी20 कैप्टन बने हैं टेम्बा बाउमा। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के कोच है मार्क बाउचर। यहाँ पर बात हुई है साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल हो जाएगी केप टाउन, ये तो हो जाएगी लेजिस्लेटिव। एक इसकी कैपिटल है प्रोटीरिया, ये हो जाएगी एग्जीक्यूटिव। यहाँ से आपको देखनी है एक कैपिटल इसकी है ब्लूमफोर्टिन, ये हो जाएगी जुडिशियल। तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है सिरिल रामपोसा। यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट, और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तावित किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा 2023, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर बात हुई है मोटे अनाज की, तो मोटे अनाज में आता है जवार, बाजरा, जौ, कोदी व रागी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और इसके अध्यक्ष है वोल्कन बोजिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इस रैंकिंग की कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का यह 11वां संस्करण था, जिसे 4 मार्च 2021 को जारी किया गया था। भारत का आईआईटी बॉम्बे को 172वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग में आईआईटी बेंगलुरु को मिला है 185वां स्थान, आईआईटी दिल्ली को मिला है 193वां स्थान। अगर बात करें इंजीनियरिंग कॉलेजों की, तो इसमें आईआईटी बॉम्बे को मिला है 49वां स्थान, आईआईटी दिल्ली को मिला है 54वां स्थान, और आईआईटी मद्रास को मिला है 94वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संरक्षणवादियों ने दुनिया के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य के निर्माण की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर बात हुई है प्लेटिपस की, तो इसके बारे में जानते हैं। प्लेटिपस एकमात्र बतख मुंह स्तनपायी जानवर है जो अंडे देता है और अपने बच्चों का स्तनपान करता है। यह जानवर मुख्य रूप से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्लेटिपस का वैज्ञानिक नाम है ओर्निथोरिनिकस एनाटाइनस। यहाँ पर बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। यहाँ के प्रधानमंत्री स्टॉक मॉरिसन, और यहाँ की संसद का नाम है फेडरल पार्लियामेंट, और मुद्रा का नाम है डॉलर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। साथ ही अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।